अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम संतोष केसरानी है और आज हम मौजूद हैं बिज़नेस टॉक लाहौर सेंटर में। और हमारे साथ एक बड़ी आला शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है राव सिद्दीक, जो रिजवान सर के असिस्टेंट हैं और आजकल जो है रिसर्च पे काम कर रहे हैं, केमिस्ट पे काम कर रहे हैं और ज़्यादातर काफ़ी फार्मूले भी तैयार कर रहे हैं और साबुन बनाना सिखाते हैं। उसके अलावा डिश वॉश और सर्फ, काफ़ी ऐसी चीज़ें, वॉशिंग पाउडर। तो स्टूडेंट भी हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं की स्टडी जारी है, इनकी तालिब इल्म है। तो आइए इनसे मिलते हैं, इनसे जानते हैं इनकी ज़िंदगी का सफ़र यहाँ तक कैसे आया और इन्होंने इस काम को कैसे इंटरेस्ट लेके स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत रहा भाई? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाइए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे इंटरव्यू लेके, क्योंकि आप बिज़ी शेड्यूल है आपका, काफ़ी बिजी रहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप सिंध से आए हैं इतनी दूर से स्पेशल हमारे लिए। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। सो यानी कि आपका भी शुक्रिया, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। तो मैं चाहूँगा जितना मुझे मालूम थी आपके बारे में, इंफॉर्मेशन मैंने बताई, अब मैं चाहूँगा आप अपने ज़बानी अपना तारुफ कराएं ताकि हमारे जो दोस्त, हमारे जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं वो आपको अच्छी तरीके से जान पाएँ। जी 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 बिल्कुल। मेरा नाम मोहम्मद सदीक है और एज अ असिस्टेंट रिजवान फैक्ट्री वाले के साथ, और मेरे मामू भी है रिजवान फैक्ट्री वाले साथ, उनके साथ होता हूँ। तो यहाँ लाहौर में, तो और मेरा बेसिकली जो बैकवर्ड इलाका है उसकी बात करूँ तो मेरा बहावल नगर का इलाका है और गांव महार वाली है। तो आज से 5 साल पहले आया था लाहौर में स्टडी के सिलसिले में। एफएससी लाहौर में की है, उसके साथ साथ काफ़ी काम भी किए है। पिछले इंटरव्यू जो मैंने किए है, लोगों ने किए, उनमें मैंने पहले भी उसमें भी बताया है, उसमें कुछ बिजनेसेस की है, इसमें लॉस भी किया है, बहुत कुछ सीखा एक्सपीरियंस से। उसके साथ साथ उसके बाद जैसे एफएससी कंप्लीट हुई है, साथ मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। जैसे आपने बताया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं, 3rd सेमेस्टर है मेरा लाहौर यूएमटी से। और रिजवान भाई जब से यहाँ पे लाहौर सेंटर स्टार्ट किया, तकरीबन 1 साल होने वाला है, तो स्टार्ट से मैं उनके साथ हूँ। जब से हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने एलईडी बल्ब से स्टार्ट किया था। उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान को पता है, सबको पता है कहाँ पे पहुँच गए। तकरीबन 30-40 बिजनेसेस ऐसे हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। और फार्मूलेशन पे कॉस्मेटिक्स से आ गई, जिससे कॉस्मेटिक्स में बहुत सारा काम किया है। उसके बाद डिटर्जेंट्स जितने भी, इन पे काम किया है। फूड आइटम है, इन पे काम किया है। और लोगों खुद बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को करवा के दे रहे हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये एक बहुत ही अच्छा काम है कि हम लोगों को एक समझने के जो एक नए आइडियाज़ दे रहे हैं, जो जहाँ पे वो फेल हो रहे हैं उनको सिखा रहे हैं। एक सोशल वर्क की है, ह्यूमैनिटी के लिए बड़ा काम है। जी जी। तो ऐसे में आपकी पर्सनालिटी के हवाले से पूछूंगा कि हर इंसान का एक बचपन से ही अपना एक गोल सेट होता है या ड्रीम होता है कि मुझे जो बड़ा होकर एक हाफिज़ बनना है, या मुझे बड़ा होकर एक इंजीनियर बनना है, या मुझे बड़ा होकर एक डॉक्टर बनना है। तो आपके क्या ड्रीम्स थे? आपने क्या ये सोचा था कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा, या ये सोचा था कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, या कभी आपने ये सोचा था कि मैं रिसर्चर बनूंगा या केमिस्ट बनूंगा? जी, ये हकीकत की बात की जाए तो जैसे बेशक मेरा ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में हमारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, जितने भी बच्चे हैं, सबका माइंड सेट खुद नहीं करते, ज़्यादा फोर्स करते हैं। जैसे कोई वालदैन हैं, मामू हैं, भाई हैं, इस तरह से भाई आप सब डॉक्टर बन रहे हैं तो आप भी डॉक्टर बनो, सब इंजीनियर बन रहे हैं तो आप भी इंजीनियर बनो। उसमें बस लोगों को देख कर कहते हैं, नंबर पे आ जाते हैं, ये नहीं देखते भाई कुछ बंदे में कोई हुनर होना चाहिए जिसमें पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो। हुनर की वैल्यू है, हम ये देखते हैं बस नंबर आने चाहिए। हमारे वालिदैन भी सब यही फोर्स करते हैं, बस नंबर हो गए, उसके बाद जैसे नंबर पे फोकस, बस नंबर आना चाहिए, बटा 100 में से 100 नंबर आना चाहिए, कुछ आए ना आए बेशक। लेकिन आता वाकई भी कुछ नहीं है। हमने भी एफएससी तक हमने बहुत कुछ पढ़ा केमिस्ट्री में, प्रैक्टिकल कभी किया ही नहीं, यूनिवर्सिटी में नहीं किया, कॉलेज में नहीं किया, स्कूल में नहीं किया। प्रैक्टिकल है वो क्लास ही बंद है, बिल्कुल। सिर्फ रट्टा सिस्टम हमने बुक्स में पढ़ा है और आज तक पता ही नहीं है क्या सिस्टम है। जैसे पढ़ते गए पिछले भूलते गए, आज फिजिकली कुछ पता ही नहीं चला। इन चीज़ों का एहसास बंदे को नहीं होता। बेशक यूनिवर्सिटी में बंदा डिग्री ले लेता है, अभी 4 साल की डिग्री है, अभी 1 साल हुआ है मुझे। कितने स्टूडेंट है डिग्री लेने के बाद भी नौकरी पे करें, उनको एहसास नहीं होता, क्यों? उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है, मैंने खुद सीखा है। अब मुझे एहसास हो रहा है इन चीज़ों का कि हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, जैसे 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, इनमें साबुन बनाने का मुकम्मल तरीका बताया हुआ है, साबुन साजी स्पेशल एक टॉपिक है। उसके बाद हमारे
NaCl सोडियम क्लोराइड, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं जो हमारी केमिस्ट्री में हमने आज तक पढ़ा है। और इसी वजह से हमें मुश्किल लगती है केमिस्ट्री, क्योंकि हमें पता ही नहीं है केमिस्ट्री बेसिकली प्रैक्टिकल इसमें क्या चीज़ है। चीज़ें वही है लेके केमिस्ट्री अगर हम प्रैक्टिकल तरीके से पढ़े ना, सबसे आसान केमिस्ट्री है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ में जो खाते हैं देखते हैं वही हमारी डेली रूटीन की चीज़ें वही है। इसी तरह मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल किया है, सल्फ्यूरिक एसिड कभी सुना ही नहीं था, यहाँ पे अब मैंने प्रैक्टिकल खुद किया है। वाशिंग पाउडर में यूज़ होता है, जितने डिटर्जेंट है उनमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। तो मैंने खुद देखा, प्रैक्टिकल किया, यहाँ तक कि अब मैं ये कहता हूँ अब मुझसे पेपर लिया जाए तो मैं ये तक नहीं सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड का बता दूंगा, आप मुकम्मल प्रॉपर्टी जिन जिन चीज़ों में यूज़ होते हैं बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, क्या उसकी खासियत है, क्या उसके नुकसान है, प्रैक्टिकली मैंने किया है। तो मेन चीज़ यही है, हमें बेशक हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, वालिदैन हैं, बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में उनको लेके आना चाहिए। और हमारे ये बिज़नेस का स्टार्ट करने का भी यही मकसद है। ये सिर्फ ये नहीं है जिनके पास पैसा हो भाई वो बिज़नेस शुरू करे, बल्कि आपको पता ही है हमारे बिज़नेस तो ऐसे है जो 10,000 से भी 1,000 से भी शुरू हो जाते हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे उनके लिए सहूलत भी मौजूद है, वो यहाँ पे सीख भी सकते हैं आके। मेरे दोस्त हैं जितने, आपने भी यहाँ पे देखा ही आके खुद सीखा है, यहाँ पे मुकम्मल लेबॉर्ट्री बनी हुई है, यहाँ पे कुछ सीखना चाहते हैं यहाँ पे सीख सकते हैं आप। तो ये सहूलत मौजूद है यहाँ पे। रोहित सर आपने बहुत ही बड़ी प्यारी तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन रिजवान सर भी मैंने शायद उनके एक ट्रेनिंग में सुना था, उन्होंने कहा था कि जो प्रैक्टिकल है ना, जी थ्योरी जो है वो प्रैक्टिकल से निकलती है, प्रैक्टिकल से। आई थिंक आई एम राइट? बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जब आप प्रैक्टिकल करेंगे उसके बाद जब थ्योरी बनेगी। अब हमारे पास ये सारा सिस्टम है, जैसे आपने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि हम थ्योरी को पढ़ते रहते हैं, रटा देते हैं। अगर वही चीज़ें अगर हम 80% स्कूल में जो प्रैक्टिकल करें तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी। तो आपका क्या ख्याल है, हमें एजुकेशन पे जो आजकल की जो एजुकेशन है उसको किस तरह से थोड़ा सा यानी चेंज करें ताकि हमारी गुर्बत ख़त्म हो? जी बिल्कुल। पाकिस्तान का ये नहीं है भी जो एजुकेशन सिस्टम है गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। जो हमारा पढ़ाया जा रहा है वो भी सारा ठीक है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। एक न्यू चीज़ है, जैसे हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो सारी बात हमें इंग्लिश का पता होना चाहिए, उर्दू पढ़ रहे हैं तो उर्दू का भी पता होना चाहिए। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें, फिजिक्स है, काफ़ी यूनिक चीज़ें और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, लेकिन उनको बस मकसद यही है प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाया जा रहा। उनको प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ जैसे आपने बात की है, उनको गुर्बत को कैसे ख़त्म किया जाए। हम स्टडी पढ़ लेते हैं तो उसके बाद सिर्फ नौकरी की तरफ ध्यान जाता है हमारा, क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है, बस यही सोचते हैं बस। लेकिन नौकरी में भी हम जहाँ पे नौकरी भी करने जाते हैं वहाँ पे भी इस एजुकेशन का ज़रूरत नहीं होती। तो बंदा ये तो चलिए बंदा यही सोच ले यार, चल मैंने यार जो डिग्री ली है उसका यार नौकरी पे भी काम है। जैसे अब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेता हूँ तो बैंक में कहीं पे चला जाता हूँ तो जॉब मिल जाती है मुझे एज अ जॉब, तो किसी टाइपिंग कर ले, इस तरह का कोई खास का मकसद नहीं है बंदा। और नौकरी करके जैसे बंदा नौकरी छोड़ दी, ज़ीरो है बंदा, ना कुछ कर सकता है। तो बिजनेस तो आपको पता नस्लों के लिए होता है। तो हम केमिस्ट्री में जैसे हमने पढ़ा है साबुन साजी के तरीके हैं, डिटर्जेंट मुकम्मल चीज़ें बनाना सीखा है, और वही हम प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आए। वो उनके हम प्रोडक्ट स्कूलों में, हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटियों में प्रोडक्ट लोगों को बनाना सिखा दी जाए। जो हम पढ़ रहे हैं साथ साथ प्रोडक्ट बना के दिखाई जाए, भाई ये चीज़ें ऐसे बनती है। तो हम जैसे ही हमारी स्टडी फ्री होती है, हमें पता है यार ये मेरे पास हुनर है, मैं इसका काम कर सकता हूँ, तो हम बजाय नौकरी की तरफ बिजनेस की तरफ जाएंगे, हम पैसे कमाएंगे, गुर्बत की तरफ हमारी गुर्बत भी बहुत कम होगी। बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल आपने अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। यानी कि आप यही कहना चाह रहे हैं कि एक दिन थ्योरिकल क्लास होती है, उसके दूसरे दिन प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए। जब प्रैक्टिकल चीज़ें हम करेंगे तो हम इजी वे से उसको समझ आएंगे। तो एज ए आप जो रिजवान सर के जो है असिस्टेंट हैं, तो काफ़ी लोगों को तो पता है असिस्टेंट का काम क्या होता है, काफ़ी लोगों को पता नहीं असिस्टेंट का काम क्या होता है। तो काइंडली मैं चाहूँगा कि आप बताएं किस तरह से आप मैनेज करते हैं। असिस्टेंट का मकसद ये होता है, असिस्टेंट ये नहीं है भाई ये अगर कोई भी है, कोई बॉस है, कोई भी सर है, भाई एज अ असिस्टेंट भाई उसकी देखभाल करना ये है वो है। मकसद लोग यही लेते हैं, मकसद यही समझते हैं कि असिस्टेंट यानी कि उसका नौकर बन जाना, वो नहीं होता। बात ये नहीं होती, बात बॉस है उनकी खिदमत भी करनी चाहिए, लेकिन मकसद ये है एक असिस्टेंट है, एज कुलीग है, बहुत ज़्यादा उनके साथ है। जितने लोग यहाँ से मिलने आते हैं उनको एक बार मिल लिए, 2 बार उनको नहीं पता चलेगा। जो कुलीग होता है उनको सबसे ज़्यादा पता होता है कि बंदा क्या कर रहा है, बंदा बहुत कुछ सीखता भी इनसे। और जब बंदा जहाँ भी ज़िंदगी में कभी भी जाता है उनकी ज़िंदगी से बंदा बहुत कुछ सीखता है, और एक अच्छे तरीके से बिज़नेस शुरू करना चाहे तो बिज़नेस शुरू कर सकता है। तो रिजवान साहब के साथ मैं शुरू से ही हूँ। लोगों को आपको पता ही है, आप तो यहाँ पे है, हर संडे को लोग इतने लोग आते हैं यहाँ पे कि टाइम ही नहीं होता किस किस को टाइम दे। तो लोग इसलिए आते हैं, यहाँ से कुछ मिलता है। वो हर बंदे को ये नहीं भी हम मशीनरी बना रहे हैं तो आप ये हमारी तरफ से बिज़नेस करो, आके हमारी मशीनरी सेल हो जाएगी। हर बंदे को आप उसके हिसाब से आइडिया देते हैं, आप ये वाला बिज़नेस करो।
तो असिस्टेंट मैं उनका हूँ, तो जो मैं जो चीज़ें सीखता हूँ मैं लोगों को भी सिखा रहा हूँ। उनका मकसद यही है, मेरे साथ कोई है तो वो कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें और लोगों को सिखाए, सिखाए। और मैं कर भी रहा हूँ आपके ये सामने एक सदका ही अल्हम्दुलिल्लाह। जारी है, बिल्कुल सदका मैं देख जारिया रहा भी हूँ कह सकते हैं कि अगर जो चीज़ आपको आती है वो अगर आप दूसरों को सिखाएं किसी भी तरीके से। आजकल तो सोशल मीडिया है, आई थिंक मैंने सवाल किया था और वो हमने बीच में ही कट कर दिया। आपकी ड्रीम्स तो आप बता रहे थे कि हाँ क्या बनना चाह रहे थे आप? जी जी, ड्रीम्स के हवाले से बात करूँ तो मैं जैसे मैंने भी एडमिशन लिया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कोई खास मेरा माइंड सेट नहीं था, बस यही था, बस घर वालों ने फोर्स किया, जैसे भी मैंने डिग्री का सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। बिजनेस के हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने जैसे एफएससी कंप्लीट की, मैंने बहुत सारे मास्क जैसे कोविड-19 आया था वो उसके भी डिटेल मैंने मुकम्मल बताई हुई है दूसरे इंटरव्यूज़ में, और मेरी वीडियोज़ भी है। मास्क का बिज़नेस किया है, फूड आइटम का बिज़नेस किया था मैंने, उसके बाद मिल्क शेक जूस इनका भी बिज़नेस किया है मैंने, काफ़ी तरह का बिज़नेस किया है मैंने। तो ड्रीम मेरा शुरू से बिज़नेस की तरफ था, लेकिन हमारी डिग्री पाकिस्तान के हवाले से और मेरे घर वालों के कहने पे मैंने डिग्री ली है और मैं कर भी रहा हूँ, उसके भीतर भी साथ साथ है। और मेरा जो ड्रीम है वो बिज़नेस की तरफ ही है कि खुद बिज़नेस करूँ और लोगों को भी बिज़नेस करवाऊँ, ताकि हमारी पाकिस्तान का भी फ़ायदा हो सके। और हमारे नबी ने भी फरमाया, हदीस भी है बिजनेस कि 9 हिस्से बिज़नेस की तरफ है, एक हिस्सा कारोबार में, वो जॉब में है सही फ़ायदा। सही। तो बिज़नेस की तरफ हम इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं, हमारे नबी ने भी फरमाया, और ये फ़ायदा भी बिज़नेस की तरफ ही है। और बिज़नेस नस्लों के लिए है। नौकरी आज हमने छोड़ दी, हम ज़ीरो हैं नौकरी जैसे, और जॉब है, जॉब ज़ीरो है आज हमने छोड़ दी जैसे, और बिज़नेस जो है आज हम छोड़ देते हैं, हमारे बच्चे हैं, ये नस्लों के लिए नस्ल पर नस्ल चलती है। सही। ये फ़ायदा आजकल जो सोशल मीडिया है उसका काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदा है। अभी हम एक टूल है, अब उनके साथ हमारे पूरी दुनिया हमें देख रही है, काफ़ी लोग देख रहे हैं। तो इसका सोशल मीडिया का आपकी ज़िंदगी पे कितना असर पड़ा? सोशल मीडिया का जी वाकई बहुत ज़्यादा असर पड़ा। जब तक मैं सोशल मीडिया पे नहीं आया था, मुझे बहुत आजकल क्योंकि दौर ही सोशल मीडिया का है। अगर पूरे मुल्क में कुछ हो रहा है, न्यूज़ से अगर न्यूज़ ना होती तो न्यूज़ एक सोशल मीडिया है ना, तो हमें कुछ ना पता चलता। तो अगर मैं गांव में बैठा हूँ तो मुझे नहीं पता शहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर यूनिवर्सिटी का हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक सोशल मीडिया है। हम आज जैसे कोविड-19 आया है, तो मुझे अगर मैं लैपटॉप मोबाइल इन चीज़ों का ना पता होता तो मैं यूनिवर्सिटी तक ना पहुंचता, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी तक। ऑनलाइन क्लासेस मुझे इनका पता ना होता, मैं कैसे शुरू करता। मुझे पता है एक मोबाइल है, इस तरह चलाते हैं, तो सोशल मीडिया का फ़ायदा ये। और ओवरऑल पूरे कंट्री में क्या हो रहा है, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, मुझे सोशल मीडिया का पता है, तो मैं आया हूँ फिर इन चीज़ों पे सोशल मीडिया की तरफ से। दूसरी मेन चीज़ पे बात करें तो बिज़नेस के हवाले से, अगर मैं सोशल मीडिया पे ना होता तो लोगों के एक्सपीरियंस जो है उनसे देख के मैं ना सीखता। रिजवान फैक्ट्री वाले साहब हैं, उनकी वीडियो देखता, शायद हुसैन जो ये है इनकी चीज़ों से ना सीखता। मतलब ये सबसे ज़्यादा जो असर है सोशल मीडिया का है। जैसे शायद हुसैन जो ये रिजवान फैक्ट्री वाला साहब, बिरहान अल्लाह वाला, बहुत सारे ये 2-3 हैं, आज़ाद चाय वाला। अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये लोगों तक ना पहुंचती, ये लोगों की वीडियो इन तक ना पहुंचती, और लोग ऐसे जैसे बिज़नेस कर रहे हैं तो वैसे ही बिज़नेस की तरफ लोग कारोबार कर रहे होते, सॉरी जॉब कर रहे होते, तो बिज़नेस की तरफ ना आते। इनको सबसे मकसद ये होता है ना, हमारे पास पैसे, हम समझ नहीं हो रहे हमने पैसा लगाना कहाँ पे है, बिज़नेस कैसे करना है। तो इन तक इनकी वीडियो हम तक पहुँची है, हमें एक आइडिया मिली है, बिज़नेस आइडिया देने वाले हमें मिले हैं। अल्लाह ताला हर बंदे को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा करता है। अल्लाह ताला ने इनको एक मकसद के लिए पैदा किया कि लोगों को बिज़नेस की तरफ लाओ, अपने आपके अंदर क्वालिटी दी है। इसी तरह हमने उनसे सीखा है, अब हम खुद भी इन लोगों को सिखा रहे हैं। तो सोशल मीडिया के बहुत सारे फ़ायदे हैं इस तरह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप सब दावा भी करते हैं कि हम एक कमरे की फैक्ट्री लगाना सिखाते हैं, आप आओगे हम सिखाएंगे हर इतवार को। तो यानी कि मुख्तसर से मैं चाहूँगा कि एक्सप्लेन करें कि 1,000 से आप 10 लाख तक का बिज़नेस सिखाते हैं। जी। अगर वो कोई बंदा आता है, वो कहता है मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँ बिज़नेस स्टार्ट? असल में बिज़नेस की थीम क्या है, लोगों को क्यों नहीं समझ आ रहा बिज़नेस? तो बिल्कुल मैं ये बताता चलूँ, बिज़नेस शुरू, आपने सवाल किया, मकसद आपके सवाल का ये है, हम जिसके हमारे पास स्टार्ट करते हैं पैसे बिल्कुल ना होने के बराबर पैसे हैं, तो हम कैसे, क्योंकि हमारे बिज़नेस तो तकरीबन 10,000 से लेके 10 लाख तक के बिजनेसेस हैं। अब हर बंदा तो 10 लाख तक का बिज़नेस नहीं कर सकता ना, हर बंदा तो 5 लाख तक का 1 लाख का बिज़नेस नहीं कर सकता ना, कुछ मेरे जैसे भी होते हैं। तो उनके लिए ये हमने किया है, जो हम प्रोडक्ट खुद बना रहे हैं, जैसे सोप है, उसके बाद वॉशिंग पाउडर है, हैंड वॉश है, डिश वॉश है, डिटर्जेंट्स में मुख्तलिफ तरह की कॉस्मेटिक्स में आ जाती हैं। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, डिस्टम्पर है, उसके बाद कैंडी की नई वीडियो बनी है, लॉन्च की है। तो
इस तरह से ये बिज़नेस है। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो, और जो जितने पूरे पाकिस्तान में लोग बना रहे हैं उनसे प्रोडक्ट ले और बेचना शुरू कर दे सिर्फ मार्केट में। बेशक बंदे ने 10 लाख रुपए की भी फैक्ट्री लगाई है, 50 लाख की भी लगाई है, और पूरे मुल्क में जितनी चल रही है आपकी पेंट्स जितने मशहूर है मुल्क में है, वो लक्स है, लैब बॉय, इस तरह के सिर्फ एक्सेल है, बेस्ट जितनी बड़ी कंपनी है अरबों की है, मकसद बात इधर आके रुक जाती है बेचना बेचना। बेचना। तो मकसद तो बेचना है ना, तो सबसे पहले क्यों हम इतने पैसे इन्वेस्ट करें, लोगों की प्रोडक्ट है वो बेचना शुरू कर दें आप। अगर आप जब बेचना आप सीखें, हाँ वो बेचना सीखते हैं, मकसद आप बगैर पैसे इन्वेस्ट करें, एक तो बेचना सीख जाएंगे, ऊपर से आपके मार्केट में पाँव आ जाएगा, भैया आप मैं मार्केट में बेच सकता हूँ, मार्केट प्लानिंग पता चलेगी कैसे सेल करना है क्या नहीं करना। ऊपर से आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। आप लोगों से एग्जांपल ये 60 रुपये की मार्केट में सेल होती है, आप होल सेल पर 40 रुपये की मिलेगी, आप अपना 5 रुपये का मुनाफा रखें, 45 की सेल करें, दुकानदार आगे 60 की दे, उसको भी फ़ायदा हो रहा है 10-15 रुपये, और आपको भी फ़ायदा हो रहा है। इस तरीके से हमारे बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा ऊपर चलते चलते इस तरह मेरी वीडियोज़ भी बहुत सारी हैं, जैसे LED बल्ब का काम है 5-10 हज़ार से शुरू कर सकते हैं, स्त्रियों का काम है, मुकम्मल वीडियो पे एक एक चीज़ बताई हुई है कैसे चीज़ें अगर वो करनी देखे है, तो आप बिल्कुल इजी वे से समझ इजीली वे समझ सकते हैं। ये नहीं है हमारी वीडियो हम सिर्फ आइडिया दे दिया, बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब, हर बंदा यूट्यूब पे ये करें वो करें, सिर्फ ज़ुबान से नहीं और ना सिर्फ दिखा के, मुकम्मल प्रैक्टिकल दिखाते हैं भाई ये चीज़ें ऐसे बनती हैं, इस तरीके एक एक पुर्जा कैसे बनता है, LED बल्ब कैसे बनता है, सरफ है तो कैसे बनता है, साबुन कैसे बनता है, मुकम्मल एक एक चीज़ बताई हुई है ताकि लोग बिजनेस की तरफ आए। और ये भी नहीं आपके पास लाखों रुपये हो आप हमसे आए, हमारे पास कुछ भी ना हो, आप ऐसे मशवरे के लिए आए, आपको मशवरे के लिए आए, बहुत सारी वही मैं ये कहता हूँ ना, आप पैसे सोच के ना एक बार बस यहाँ पे आ जाएं, बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी। अल्लाह का शुक्र से खुद ब खुद आप बिज़नेस शुरू करना माइंड बन जाएगा आपको, यार मैं भी शुरू करके देखूँ, यार शुरू तो करके देखें। बिज़नेस नाम की चीज़ का रिस्क, जब तक आप रिस्क ही नहीं करेंगे तो बिज़नेस कैसे शुरू करोगे? जब तक आप माइंड ही नहीं बनाए, माइंड सेट नहीं बनाएंगे तो कैसे बिज़नेस शुरू करोगे? वो तो बात की बात है, बगैर पैसे इन्वेस्ट कर बिज़नेस शुरू कर लें, इससे बड़ी और क्या चीज़ है। जब आपके पास पैसा आ जाए आस्ता आस्ता 10,000 से बिजनेस, 10,000 से अपना रॉ मटेरियल लें, और खुद ब्रांड का, आप जैसे आपको मैंने सर्फ का थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, जो सर्फ का काम 10 लाख रुपए में अच्छा ब्रांड से शुरू होता है। और आपको मैंने तरीका बताया, हमने क्या सिस्टम बनाया, वो 20,000 से 10,000 से में भी बंदा शुरू कर सकता है। मशीनरी के बजाय आप हाथ से बनाना शुरू कर दें शुरू में, तो शुरू हो जाए, आपके पास अल्लाह ताला पैसे देता, आस्ता आस्ता बंदा मशीनरी ले लेता। हमने छोटी 10,000 रुपये के मैनुअल मिक्सर बनाए हुए हैं सर्फ के लिए, तो 10,000 से 20,000 से हम सर्फ का काम शुरू कर सकते हैं। अब हम रैपर हम अपने दे देते हैं, चले यार किसी का काम शुरू हो जाए। इस तरह से जितने भी बिजनेसेस हैं हम लोगों को देते हैं, यार ये लो आप बिज़नेस शुरू करें, बस जब अल्लाह ताला आपको पैसा दिया आप अच्छे कमाने शुरू कर लें। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बिज़नेस के हवाले से आते हैं, लोग कहते हैं यार हम जो है ना हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमने अभी ये सवाल किया था, उसके बाद ये कहते हैं हमने इन्वेस्टमेंट लाखों कर ली, हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। अभी कुछ लोग मुझे ऐसे मिले, बोला संतोष हमने 25 लाख इन्वेस्टमेंट कर दी लेकिन हमें वो चीज़ नहीं बिक रही। अब मेरा ये सवाल है कि सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ करनी चाहिए या हमें चीज़ों को बेचना सीखना चाहिए या चीज़ों को बनाना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि बनाना मुश्किल है, कुछ लोग कहते हैं कि बेचना मुश्किल है, तो असल में मुश्किल क्या है? आप बिजनेस में हमें ज़्यादा अच्छी तरह से गाइड करेंगे। जी बिल्कुल, खुद मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, कुछ इस तरह मुझे पता है। लोगों से तकरीबन डेली कोई कम से कम भी 20 लोगों से मिलते हैं, हर संडे का आपको पता है कम से कम भी कोई 100 बंदे आते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। सबसे बड़ी बात रिजवान फैक्ट्री वाला सब मेरे मामू हैं, उनके बिज़नेस से सीखे, उन्होंने क्या लॉस किया, कैसे सीखे, मुकम्मल अब तो पता है हमें क्या कैसे बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, किन चीज़ों से हमें लॉस होता है, कौन सा बिज़नेस शुरू करना चाहिए। सबसे पहले जो बात करूँगा मैं ये है, सबसे पहले हमारे बिज़नेस जो हम जो चॉइस करते हैं, हमारी चॉइस, हम बिज़नेस को कैसे शुरू, कौन सा बिज़नेस शुरू करना है, तो इसमें लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमारे पास लोग आते हैं, हमारे पास बिजनेसेस हैं, हमसे आइडिया लेने आते हैं, भाई आप हम बस हमारे पास पैसे है, हमें बताएं बिज़नेस कौन सा करना है। तो ज़रूरी नहीं है हम हर बंदे को बिज़नेस करवा के भेजेंगे। हम लोगों से पहले पूछते हैं आपको बेचना आता है, वो कहते हैं ठीक आता है, तो हम बिज़नेस की तरफ लेके आएंगे। बेचना नहीं आता तो भाई आपके लिए, अगर उसके लिए नहीं है, क्यों टाइम ज़ाया करना, टाइम ज़ाया करना है, पैसा ज़ाया करना है, आप नौकरी की तरफ जाएँ। जब आपने पैसे लगा के भाग जाना है, तो अगर किसी का इंटरेस्ट वाकई बिज़नेस में, तो ज़रूरी नहीं है हम जो बिज़नेस करते हैं, ये अभी साबुन की फैक्ट्री लगाओ, लाओ 2.5 लाख रुपया, 1 लाख 50,000 रुपये, चल भी शुरू करो। लोगों का अगर उसका भी बिज़नेस इस तरह का है ही नहीं, तो उसको क्यों बिज़नेस की तरफ इस तरफ लाया जाए। सबसे पहले अपना शौक देखना, आपने भाई मेरा किस चीज़ में शौक है, अपने शौक को बिज़नेस बना लें। अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, उसको बिज़नेस बना लें, आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आपका कोई शौक भी नहीं है, आप देखिए मेरी फील्ड कौन सी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड है। आपकी फिज़िक्स में जो मैकेनिकल है, कोई मशीनें बना रहे हैं, उस मशीनें बनाना शुरू कर दें। केमिस्ट्री पढ़ी है, जो आपकी प्रोडक्ट है
कोई भी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे, आप कामयाब हो जाएंगे। इस तरह की जॉब के आपकी इंटरेस्ट के मुताबिक बिजनेस है, जो चीज़ें आपकी मार्केट नज़र आती है वो शुरू कर दें, आपकी फील्ड के मुताबिक कामयाब हो जाएंगे। तीसरी चीज़, कुछ भी नहीं आपका, ना शौक आपका, ना कोई आपकी इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, तो बिज़नेस क्या शुरू करें? तो आप देखें, हमारे जो घर की हम रूटीन की ज़रूरियात की ज़िंदगी को देखते हुए बिज़नेस शुरू कर लें, आप कामयाब हो जाएंगे। हमारे घर में चले जाएं, जैसे कोई ऑफिस है, घर में चले जाएं, घर में गए तो बेडरूम नज़र आ जाते हैं आपको, किचन में चले जाए बर्तन नज़र आ गए हैं, इस तरह की चेयर नज़र आ गई हैं, और ये एक शोकेस होता है, उसके अंदर डिनर सेट हम जिसे कहते हैं डिनर सेट, उसके अंदर गिलासेस हैं, उसके बाद बाउल हैं, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं। हम उसके बाद हम दांत साफ करने वाला ब्रश है, पूरी डेली फूड आइटम है, डेली खाते हैं जो, इतने बिजनेसेस हैं यकीन कर हम सोच नहीं सकते। शापर से लेके पेन से लेके मास्क से लेके हर चीज़ को देखते हुए बिजनेसेस हैं, उनमें से कोई शुरू करिए, आप कामयाब हो जाएंगे। इस तरह से शुरू करना चाहिए बिजनेस के, एक चीज़ पकड़ के। और जो दूसरी मैं बात करूंगा, लोग ज़्यादातर नाकाम क्यों हो जाते हैं, लोग समझते हैं इन्वेस्टमेंट का नाम पैसा है, लेकिन ये गलत है। इन्वेस्टमेंट का नाम पैसे नहीं। सबसे पहले आप मार्केटिंग करें, आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, आपको बेचना आना चाहिए। उसके बाद आप बेचना आता है तो आप ट्रेनिंग ले किसी से कि भी आपको समझदार बंदे, जैसे रिजवान फैक्ट्री वाला, शायद हुसैन जोइया, ये बिजनेस आपका मेंटोर चूज करें, ऑलरेडी कर रहे हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, बहुत इनसे इनके जो एक्सपीरियंस है उनसे आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। यहाँ पे संडे को जैसे ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे आए, फ्री ट्रेनिंग, मुकम्मल बाकायदा प्रोडक्ट बना के दिखाते हैं, अपने पैसे लगा के, कुछ नहीं लेते, लोगों को रिफ्रेशमेंट भी देते हैं, लेके कुछ नहीं लेते। यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको, तो ट्रेनिंग के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उसके बाद आपकी मशीनरी, बात आती है मशीनरी पे, हमने मशीनरी कौन सी लेनी है, कौन सी लेनी है, मशीनरी का पता होना चाहिए आपको, मशीनरी का क्या मसला है, अगर ये ख़राब हो जाती है तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे, मुकम्मल चीज़ें का पता होना चाहिए आपको। ये ना बिज़नेस शुरू कर ले, दरम्यान में मसले आए तो आप छोड़ के वैसे भाग जाए, यार मेरा दिमाग से बाहर है, आपको मुकम्मल पता होना चाहिए। उसके बाद फिर रॉ मटेरियल की बात आती है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या निकालनी है, क्या में बचत है, कितनी बचत है, मटेरियल कैसे मिलेगा, महंगा हो गया तो क्या हम इस पर सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे। मुकम्मल जब आप फिजिबिलिटी के साथ एक बिज़नेस शुरू करेंगे तो आप 100% कामयाब होते हैं। उसके बाद आपको वर्कर का पता होना चाहिए, मैंने कितने वर्कर रखने हैं, कैसे चीज़ों को बेचना है, कहाँ का बेचना है, एम शुरू कर देंगे आप। एंड पे बात आती है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट, भाई अब मेरे पास पैसा है, मुझे सब चीज़ों का पता है, ये पैसा है, अब मैं इन्वेस्ट करूँगा, अल्लाह के हुक्म से कामयाब होऊंगा। सिर्फ ये नहीं भाई मैंने पैसा लगा लिया तो कामयाब हो गए। इन चीज़ों को मैंने आपको चीज़ें बताइए, इन चीज़ों को एक फिजिबिलिटी आपको पता होगा तो आप इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आपने बताई। और इसी तरह से अगर बिज़नेस को जान लें, सबसे पहले कि हम यही सोचते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट पे नाम आता है तो बिज़नेस से ऐसे भागते हैं जैसे कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, जो लोग आपके पास आते हैं एज ए आइडियाज़ लेने या आपसे यानी कि मशीनरी लेने, तो आप उसको किस तरह की यानी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं? फार्जू अभी मैं आता हूँ मशीन लेने, आपसे मशीन लेता हूँ, मुझे तो उसको चलाना भी नहीं आता, मुझे तो पता ही नहीं साबुन कैसे बनता है, तो आप उसको किस तरह से गाइड करते हो? और फार्जू अगर मैं अपने गांव पे मशीन लेके जाता हूँ, उधर ख़राब हो जाती है, तो फिर उसको किस तरह से आप डील करते हो उस कस्टमर से? बिल्कुल, अगर आपका माइंड सेट बन जाता है भाई ये मैंने बिज़नेस करना है, तो आप हमसे मशीनरी लेके जाते हैं। सबसे पहले तो ये होता है, आप मशीनरी कोई भी लेते हैं तो हम 3 से 1 हफ्ते तक का टाइम, 3 दिन से लेकर 7 दिन तक का टाइम देते हैं उसका। तो उस टाइम के अंदर आप अगर आपने कोई बंदा रखना है उसको हमारे पास भेज दें, बेशक आप खुद हो जाए, मुकम्मल फ्री में हम ट्रेनिंग देते हैं, मुकम्मल सिखा देते हैं मशीनरी को कैसे हैंडल करना है, बनाना कैसे प्रोडक्ट, स्टार्ट से लेकर एंड तक, मार्केट में जाने तक की। उसके बाद फिर भी हमारा एक बंदा हमने रखा हुआ है, कोई भी हर जैसे सर्फ का काम है, साबुन का, डिटर्जेंट, जितनी भी चीज़ें हैं, हर बंदे का एक अलग बंदा रखा हुआ है, आपके साथ जाएगा, वहाँ पे आपकी मुकम्मल एडजस्टमेंट करवा के आपको ट्रेन करके फिर आता है। अगर फिर भी मशीनी में कोई मसला आता है तो आप कॉल पे, अगर आपके कॉल पे वो मसला हल हो सकता है ठीक, नहीं तो 48 घंटे के अंदर अंदर आपका मसला हल होता है। ये सीन है। ज़बरदस्त। आज हमारे साथ मौजूद थे सिद्दीक राव साहब, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैंने इनसे काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। जब इंसान किसी से मिलता है ना, इनसे मैंने अभी एक चीज़ और सीखी। इन्होंने मुझे बताया कि संतोष, अगर किसी इंसान को अच्छी तरीके से जानना हो ना, उसके साथ आप खाना खाएं और दूसरा उसके साथ सफ़र करें, आपको ए से लेके जेड तक उसका पता चल जाएगा। तो आज हमारे खसूसी मेहमान ये थे, मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं लास्ट आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपकी यहाँ तक की एज में आपने वो कौन सी चीज़ें सीखी जो आप कहते हैं कि अगर मैं फॉलो करूँ अपनी लाइफ में
तो मेरी ज़िंदगी चेंज हो सकती है, या और फॉलो करें जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी 50% चेंज हो या 10% चेंज हो, और उसके बाद आपका लास्ट मैसेज। जी, लास्ट मैसेज ये मेरा यही होता है, पहले भी और अब भी यही है कि मैंने भी नौकरी की है, 1 मंथ की थी फैक्ट्री में। तो मुझे पता चल गया था, यकीन करें, हमारी जो शादी थी ना, मुझे शादी का पता है ना, घर के मामला था, किसी ऐसे हर चीज़ से दूर हो गया था मैं। सुबह जाना और शाम को वापस आना, बंदा इतना थका हुआ होता है, चल बंदा सो जाता है, सुबह से उठ के फिर अजान कर नमाज़ पढ़ के फ़ौरन चल भाई फिर निकल जाना, तो बंदा बाउंड होकर रह जाता है, ना कहीं आने का ना कुछ जाने का रह जाता। बांध जाते ये बिज़नेस की तरफ आए, और ये नौकरी में ये होता है, जैसे कोई आपका मालिक है, आप बिज़नेस करते हैं ना, आप उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे और उसकी ना में ना मिलाएंगे। अगर हाँ में ना और ना में हाँ हो जाए तो मामला ख़त्म, ज़ीरो, तो आप घर बैठे। तो इसलिए बिज़नेस, नौकरी को छोड़ के बिज़नेस की तरफ आए। मैंने भी यही सीखा है, अपनी बिज़नेस नौकरी करके ये चीज़ सीखी है। और इन चीज़ों से घबराना नहीं है आपने कि मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा। अभी शुरू तो करके देखें यार, बल्कि मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको। ये KFC है, हम सुनते हैं KFC, हाँ, KFC, ये फास्ट फूड आइटम के नाम से एक ब्रांच बनी हुई है, पूरे मुल्क में मशहूर है, लोग जानते भी उसको। वो कैसे सबसे वो 6 साल की उम्र में था, आई थिंक उसका वालिद फौत हो गया था, उसकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली थी। जो उसके KFC के जो KFC के थे, 6 साल की उम्र में इसके अबू फौत हो गए थे। सही हो गया। तो उसके जो उसकी वालदा थी, उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। जो फिर के जो अब्बू दूसरे थे, उन्होंने सुतेला बेटा था, सिर्फ घर से निकाल दिया था इशू की वजह से। इस तरह 6 साल करते करते वो किसी उन्होंने स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया, किसी ने स्कूल में उनको पढ़ाया, तो 7वीं क्लास में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। तो करते करते 12 साल की उम्र में, उनकी उम्र तो कम थी, आर्मी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। आर्मी में वो भी लीगल तरीके से, उनकी एज कंप्लीट नहीं थी, पता नहीं चला। तो 1 साल के बाद आर्मी वाले को पता चला भी एज कंप्लीट नहीं है, तो उसको निकाल दिया गया था। फिर से निकाल तो दिया। उसके बाद उसने रेलवे स्टेशन पे जॉब शुरू कर दी, वहाँ से निकाल दिया गया। तो उसके बाद उसने सोचा भी मैं स्टडी को स्टार्ट कर लूँ। तो उसने स्टडी जैसे स्टार्ट की, तो एग्जामिनर होता है उसके साथ इसकी लड़ाई होगी, तो वहाँ से भी निकाल दी गई। इंश्योरेंस की कंपनी में काम किया, वहीं से भी निकाल दी गई। आखिरकार उसने गैस का जो स्टेशन होता है, वहाँ पे उसने एक अपनी ब्रांच खोली, फास्ट फूड आइटम। उसकी रेसिपी बड़ी कमाल की थी, लोगों ने पसंद किया, तो चलने लगी मार्केट में। तो इस तरह करते करते गैस वाले स्टेशन पे आग लग गई थी, तो उसकी वो रेस्टोरेंट पे गया, चला गया, ख़त्म हो गया। तो उसने एक रेस्टोरेंट और बनाया, KFC का नाम दिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में उसको चलाना शुरू कर दिया। उसका करता करते रेसिपी उसकी बड़ी कमाल की थी, लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया। उसने सोचा क्यों ना मैं ये ब्रांचेज लोगों को देना शुरू कर दूं। उसने लोगों घर घर जाकर जो कर रहे थे ऑलरेडी काम फास्ट फूड आइटम पर, उनको बताना शुरू किया, अभी मैं आपको ब्रांच देना चाहता हूँ। लोगों ने नहीं समझा, लेकिन आखिरकार एक बंदा उनको ऐसा मिला कि उनकी बातों को समझा, उस चीज़ को। उन्होंने उसकी ब्रांच ले ली KFC और उसको शुरू कर दिया। उसका कुछ हिस्सा उसने रखा हुआ था, भाई मंथली आपको इतना जाएगा, सिर्फ एक नाम देने पर। उसकी रेसिपी अच्छी थी ना, लोगों को पसंद करते थे उसको, तो उसने मार्केट में शुरू कर दिया देना। तो एक दिन ऐसा आया, तो उसने मतलब पूरे कंट्री में तकरीबन कोई 10-15 कंट्री में उसकी ब्रांच चलने लगी। उन्होंने लोगों को दे दिया फ्रेंचाइज। तो उसने ऐसा किया, ये तो मैं फ्रेंचाइज दे रहा हूँ, एक बंदे ने उसको ऑफ़र दी, भाई $2 मिलियन में मैं ये फ्रेंचाइज आपसे ख़रीदता हूँ। तो उसने काफ़ी सोचा समझा, दे दी उसको, बेच दी। तो रेसिपी उसकी थी। तो काफ़ी देर के बाद उसने उसको देखा, यार बचत मैं और भी कम कर सकता हूँ, और भी अपने ज़्यादा बचत रख सकता हूँ। उसकी रेसिपी चेंज कर दी, तो लोगों ने इसको नापसंद किया। टेस्ट का पता चल जाता है ना, पता चल जाता है। तो उसके बाद जो KFC जिसके मालिक था, जो आई थिंक कर्नल जेंडल इस तरह कोई नाम था उनका, कर्नल जेंडल। तो उन्होंने बहुत बुरा समझा, और उन्होंने ऐसा किया, भाई एक और रेस्टोरेंट का नाम चेंज कर लिया, उसी रेसिपी से अपना शुरू कर लिया। लेकिन उस पर केस हो गया, क्योंकि एग्रीमेंट था, अगर आप ये रेसिपी ना खुद किसी को दे सकते हो ना खुद शुरू कर सकते हो, तो इस पर केस हो गया था। तो और कुछ लोगों ने ऐसा भी किया था, उसकी पिक चेंज करने की कोशिश की थी। हमारी आजकल KFC पे पिक्स भी लगी होती है ना, लोगों ने उसको चेंज करने की शुरू की। लेकिन लोगों को एक माइंड बना हुआ था ना, भाई ये KFC की फ़ोटो लगी हुई थी, ये KFC है असल, तो उसको पिक्स करने भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर वही रेसिपी शुरू की और उसी फ़ोटो से शुरू की। आज मार्केट में चल रहा है, और इसका 50% KFC को जा रहा है घर बैठे हुए। और वो 1980 में आई थिंक वो फौत हो गए थे, लेकिन अभी तक उनका एक जो माइंड था, रेसिपी थी, सिर्फ एक जिसको हम फार्मूलेशन कह देते हैं,
अगर हम भी कोई भी स्टडी कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैं कोई भी ऐसा प्रोग्राम बना देता हूँ, सॉफ्टवेयर बना देता हूँ, मेरे मरने के बाद उसका पैसा आएगा, लोगों को फ़ायदा हो उससे, इसी पूरे हमारे तरह मुल्क को फ़ायदा हो। पूरे मुल्क को फ़ायदा हो। इसी तरह कोई भी अपनी ऐसी चीज़ छोड़ के चले जाएं, जैसे मैं केमिस्ट्री में पढ़ रहा है तो बंदा कैसी प्रोडक्ट बना के चले जाएं, हज़ारों साल तक लोगों को इसको नस्ल बना सके, इसको फ़ायदा हो और अपनी नस्ल वो भी इसका बिज़नेस कर सकें। तो इस तरीके से बिज़नेस में एक मुश्किलात तो आती है, जैसे कितनी नौकरियां करने के बाद, कैसे करने के बाद होटल खोला, दूसरा होटल करने के बाद KFC कहाँ तक पहुँच गया, जो पूरे दुनिया में मशहूर है KFC। इसी तरीके से कोई बिज़नेस शुरू करने में मुश्किलात तो आएंगी, लेकिन बिज़नेस लास्ट यही है, बिज़नेस बिज़नेस बिज़नेस, नौकरी को छोड़ के बिज़नेस की तरफ आएँ और आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। रोहित सर आपका बहुत शुक्रिया, आज हमारे साथ फिर मैं आपको बताता हूँ रोहित साहब, और उन्होंने बहुत अच्छी एक KFC के CEO की कर्नल जेंडल की कहानी सुनाई कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र किस तरह से शुरू किया और किस तरह से उन्होंने शोहरत हासिल की। तो आपका दोस्त संतोष केसरानी, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।